हेलो गाइस। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे, सीएफडी एनालिसिस करेंगे फॉर बाइफरकेटेड सिस्टम। बाइफरकेटेड सिस्टम मतलब आप चाहे एक सिंपल पाइप एक ऐसा ले लें, एक पाइप ये है और इस प्रकार से पैरेलल फ्लो हो रहा है, ये बाइफरकेटेड सिस्टम का इशू है। या फिर आप चैनल ले लें, अगर वाई टाइप में इस प्रकार से आप एक चैनल ले लें, ये भी एक बाइफरकेटेड सिस्टम है। जैसा आप चाहें, मल्टीपल हो सकते हैं, ब्रांचेस जो हैं वो एक से दो से अधिक हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, लाइक दिस इट कैन बी। सो दीज आर बाइफरकेटेड सिस्टम। जनरली अगर अपन बात करें तो ये नर्वस सिस्टम का आर्टरीज को डिफाइन कर रहा है ये। ओके, आर्टरीज नर्व्स ब्रांचेस को ये एक प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा है, आर्टरीज ब्रांचेस वगैरह। तो या आज हम क्या करेंगे कि हम एक बाइफरकेटेड वेन या बोल सकते हैं आर्टरी हम लेंगे, या फिर आर्टरी लेंगे हम, और कुछ इस तरीके से कि एक बाइफरकेटेड वेन इस तरीके से है और कुछ ऐसा, और ऐसा कुछ हम मॉडल करेंगे, कोशिश करेंगे, और इस पे हम ब्लड को फ्लो कराएंगे और जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम निकालेंगे। यहाँ से हम इनलेट देंगे, ये इनलेट होगा, ये एक आउटलेट होगा, आउट वन, ये आउटलेट टू होगा। डाया, अगर मैं बोलूँ तो डाया ऑफ आउट वन विल बी ग्रेटर देन आउट टू। ये हम एक कंडीशन रखेंगे ताकि हमको दो डिफरेंट डायमीटर्स अपन को मिल जाए देन आउटपुट। एंड विद दैट हम एक डेंसिटी जो है, फ्लूइड की डेंसिटी जो है, जो कि ब्लड है, हम उसे 1060 kg पर मीटर क्यूब लेंगे। वो इसलिए क्योंकि 70% पानी होता है ब्लड में। हालांकि इससे ज़्यादा भी आप डेंसिटी ले सकते हो, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है गाढ़े ब्लड की, तो आप उस पर डेंस ब्लड की प्रॉब्लम्स होती है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहीं पर यूज़ कर रहा हूँ। अब बात आती है कि बाउंड्री कंडीशंस हम क्या रखेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन के केस में मैं टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर एंड स्टैटिक प्रेशर के ऑप्शन को मैं यूज़ करूँगा। ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे वो है वो कर रहा है। अगर बात होती है कि इनलेट पे टोटल प्रेशर मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी है, वो जब उसका ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो ये 120 टू 180 mm ऑफ Hg के बीच में, Hg पे ये वैरी करता है। जिससे अगर 120 अगर अपन बोलते हैं तो ये डायस्टोलिक प्रेशर है, और सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक इज दिस वन। सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट बीट करता है, व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस। ओके, हार्ट बीट जब करता है, और ये जो डायस्टोलिक प्रेशर है ये बिटवीन दी हार्ट, बिटवीन दी बीट्स, ये प्रेशर होता है। ठीक है, ये लोअर साइड है, ये अपर साइड है, अभी मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। 120 mm ऑफ Hg और 80 mm ऑफ Hg जो है ये अपने पास में वैल्यू है। मैं मैक्सिमम वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ कि जब हार्ट बीट करेगा तो वो 120 mm ऑफ Hg लेगा। तो मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ पास्कल में। तो अगर मैं पास्कल में कन्वर्ट करता हूँ तो उसका सिंपल सा तरीका है 101325 पास्कल। Okay, 101325 Pascal is equals to 760 mm of Hg। सो कन्वर्जन जो अपन को मिलेगा, डिवाइड कर देंगे 101325 पास्कल से, तो अपन को मिलेगा 133.32। ये अपन को कन्वर्जन फैक्टर मिलेगा, इसका मैं यूज़ करूँगा। तो टोटल प्रेशर एट एट इनलेट मैं यूज़ करूँगा 133.32 multiplied by 120. This will be the value. So doing that, it will be 55998 approximately, with certain value in the decimal. I am not taking it as, and I am taking as 15998. And static pressure, because reference pressure will be atmospheric pressure, static pressure will be equals to 0 Pascal, as reference pressure is
1 एटमॉस्फेरिक। ये सेम कंडीशन हम लेंगे। ओके, और आउटपुट के रूप में हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? एज एन आउटपुट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आई बिलीव हम लोग देंगे वेलोसिटी वेलोसिटी एट आउट 1 एंड आउट 2। ओके, वेलोसिटी अपन कैलकुलेट करेंगे, राइट। और वेलोसिटी के बाद में हम यहाँ पर सेम पोजीशन पे हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद में हम वॉल शेयर एंड वॉल प्रेशर, ये दोनों चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो वॉल शेयर एंड वॉल शेयर प्रेशर हम ये दोनों कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ पर मैक्सिमम शेयर अकर हो रहा है। सो दिस इज द कंडीशन व्हाट वी आर। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मैंने आपको डिफाइन कर दिया। फिजिक्स जो होगा वो जो बाउंड्री फिजिक्स होगा या फ्लो फिजिक्स होगा। फ्लो फिजिक्स विल बी taken will be a laminar flow if you are going to calculate, but there is no need to do that. इसके बाद में हीट ट्रांसफर मॉडल कुछ भी नहीं रहेगा, इसको अपन नन लेके चलेंगे। वॉल्स जो होंगे वो नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन पे एक्ट करेगा, नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन ये यूज करेंगे। सो these are the different boundary conditions we have to take and we have to model. So first thing after this I will going to show you the model I have created. So this is the model in the design modeler. So the diameter here is 2.5 here and this diameter is 2.2 mm. Okay, and length is depends on you that what kind of shape do you want, because it's a very random shape, there is no need to have an accurate values and all. So this is how it will going to be. So I have used the sweep command to generate the profile, and then I have made the thing. So this complete body is just one single body with the name solid here, and this is the exact measurement. And if you are going to ask me, sir, if you are going to ask me that what is the volume, it is 165.05 mm cube, and surface area is 279.57 meters mm square. So this is the model we have generated. You can use any kind of SolidWorks, any kind of CAD model to make that. You can even replicate the CAD scans. Okay, you can even replicate the MRI scans, CAD scans to generate the artery shapes and for this kind of analysis. So this is the model I have created, and then after I will going to mesh it. So inside the meshing, when I'm going to double click the mesh, and this window will going to open. Right now I have taken no specific kind of method. Straightforwardly I have used the default, that is as per the shape it will going to select automatically. It has used a tetrahedral mesh, and the refineness I have used, relevance I have used is 100%, and the sizing I have used relevance as fine. So still after setting all this, the size of the element I am having 1,28,000 elements I am having, 25,000 nodes are there. So it's sufficiently good model to work on, because no specific kind of boundary conditions we are going to apply. We are just going to analyze the analysis. The analysis what we are going to perform will be transient analysis, and so I have double click after updating this mesh. I have double click the setup. This setup will going to open, and in the analysis type I am going to define the analysis type as a transient analysis. And in the transient analysis I am going to take I'm taking 3 seconds as an analysis time, and the time step I have taken is 0.12. So 0.12, you may take it as a random value. You can take zero point 0.1 if you want to have more number of time steps. You want to capture more, you may say, detailed behavior of the fluid flow inside the arteries. So what we're going to do is that you can increase the number of time steps which it will going to calculate. So right now I'm taking 0.12 seconds. This is the setup for the type of analysis. Now in the default domain I have to select the model. So in the heat transfer model I have taken none, and in the turbulence model I have taken laminar, and I have closed it.
Now, after that, I have gone to materials. In the materials, I have created one new material, new insert material, and I have given the name as blood. And because blood is nearer to the water, so I have replicated the water data, and just I have changed the density here. It is 1060 kg per meter cube. I have used the same molar mass that is of water for blood, because there will until and unless you are using you are performing any kind of chemical reaction, this molar mass will not going to affect the result in general fluid flow problems. Okay, so specific heat capacity still doesn't have any effect because we are not having any kind of heat transfer model. So this is how we have developed. Buoyancy properties still doesn't need anything here because we are not at all using these properties for the analysis. So 1060 is the density. Then again I am going to go for the default domain. In the material library, instead of water I'm going to select blood, and then I'm going to move further apply and close. I'm going to do that. Now after that I'm going to define the boundary one. So first of all I'm going to click the boundary one. In that I'm going to put the inlet. In inlet I will going to select the total pressure as an input, and I'm going to write 15998 as an input pressure, that is the relative pressure. Now in boundary 2 will going to be the wall. I'm going to select wall as a boundary type, and then I'm going to select the location here. यहाँ पर अपन वॉल ये डिफाइन करेंगे, फिर बाउंड्री डिटेल्स में अपन यहाँ पे नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन करेंगे और ओके आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में बाउंड्री 3 पे चलें तो यहाँ पर देखेंगे आउटलेट डिफाइन किया, आउट 1 आउट 2 को मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में स्टैटिक प्रेशर कंडीशन ली और मैंने इसे 0 पास्कल ले लिया। ये लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप अपना होगा सॉल्वर कंट्रोल में जाना। सॉल्वर कंट्रोल में मुझे कन्वर्जेंस क्राइटेरिया डिफाइन करना है। यहाँ पे मैंने 1 × डिफाइन किया, और जो ट्रांजिएंट स्कीम है उसके लिए मैंने सेकंड ऑर्डर मेथड यूज़ किया और ओके किया, आगे बढ़ा। आउटपुट कंट्रोल में गया, ट्रांजिएंट रिजल्ट को मैंने ऐड किया, यहाँ पे क्लिक किया, 9 न्यू बनाया और आउटपुट फ्रीक्वेंसी को मैंने एवरी टाइम स्टेप किया। इस तरीके से एवरी टाइम स्टेप सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने क्लोज किया। ये सेटअप जो है ये आप कंप्लीट करने के बाद में जब आप ये कंप्लीट करेंगे तो आपका सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको इसके बाद करना क्या है, आपको अपडेट करना है रिजल्ट्स को। जब आपने अपडेट किया और आपने रन किया रिजल्ट्स को, तो आपका जो रनिंग के बाद में ये ग्राफ आपको रेसिडुअल ग्राफ मिल रहा है, जिसमें सभी मोमेंटम इक्वेशंस और कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो 1 × के नीचे है। तो इस प्रकार का आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और ये आपको आउटपुट मिलेगा जो कि करीब 4 मिनट 42 सेकंड 4 मिनट 14 सेकंड पे ही मेरे को ये रिजल्ट जो है वो मिल गया है। इतना होने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे, इसके रिजल्ट्स को पोस्ट प्रोसेस करेंगे। पोस्ट रिजल्ट को पोस्ट प्रोसेस करते समय आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं एक प्लेन लूँगा जो कि एक्स वाई जो कि इसके मिडिल प्लेन पे होगा, और उस मिडिल प्लेन को मैं नाम दूँगा प्लेन 1, और इसमें उस जो कि कुछ इस तरीके से होगा। मैं लोकेशन पे जाऊँगा, प्लेन पे जाऊँगा, प्लेन पे जाने के बाद में मैं लोकेशन सेलेक्ट करूँगा, और लोकेशन सेलेक्ट करने पे मैंने एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट किया और अप्लाई किया तो मुझे ये प्लेन मिला। अब इसी प्लेन पे मैं सबसे पहले एक प्लेन सेलेक्ट करूँगा, लोकेशन पे जाऊँगा। मैंने क्या किया, कॉन्टूर सेलेक्ट किया, कॉन्टूर पे नाम दिया मैंने, जैसे ये दी है प्रेशर, प्रेशर लिखा, ओके किया, प्रेशर नाम प्रेशर 1 और अब मैं बाउंड्री किस पे रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो पूरा का पूरा सरफेस है वो जो वॉल है उस पर मैं प्रेशर देखना चाहता हूँ। तो मैंने प्रेशर लिया और अप्लाई किया तो मुझे एक प्रेशर डायग्राम मिल गया यहाँ पर, जिसमें करीब-करीब 11 कॉन्टूर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर हमको मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यूज़ मिल रही हैं, दैट इज़ नॉट मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यूज़ मिल रही हैं, क्योंकि ये बिहेवियर जो है ये एक प्रकार से देखा जाए तो अगर आप इसके वैल्यूज़ अगर ग्लोबल वैल्यूज़ यहाँ पे देखें तो नेगेटिव में 420882 पास्कल और पॉजिटिव में 106185 पास्कल दिखा रहा है। नेगेटिव भी हुआ तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पर जो प्रेशर है इट विल गोइंग टू एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अल्टीमेटली इट विल गोइंग टू क्रिएट अ you may say compression or tension in on the, and ultimately it will going to create it will going to stretch the material, that is wall of the artery, which is not good for the artery if such kind of flow will going to occur. Values doesn't make any significance because you are not exactly replicating the boundary conditions, because you need further details for the properties of the blood। ये सभी चीजें अपन को चाहिए, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टीज़ अपन को अलग से चाहिए। अगर वो नहीं होंगी तो हमारा एनालिसिस का रिज़ल्ट जो है वो गलत आएगा। साथ में हमें एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स चाहिए जो कि ये एग्ज़ैक्टली बताएगा कि किस पोज़ीशन पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, ये सब चीज़ें। फ़िलहाल के लिए मैंने एक प्रेशर ऑप्शन लिया, बाउंड्री सेलेक्ट किया, बाउंड्री 2 मतलब ये वॉल था इसलिए मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया। मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ इसको
और अप्लाई करूँगा तो मुझे समझ में आएगा कि इस तरीके से मुझे बिहेवियर शो हो रहा है। इतना होने के बाद में अगर मैं चाहता हूँ कि वेलोसिटी देखूँ तो मैं एक कॉन्टूर ले लेता हूँ दूसरा, इस पे मैंने प्लेन सेलेक्ट कर लिया, प्लेन पे सेलेक्ट करने के बाद में मैं वेलोसिटी जो है वो वाई डायरेक्शन में लेता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो मुझे जो वेलोसिटी है वो मुझे शो होगा इस पर्टिकुलर प्रोफ़ाइल पे, इस पर्टिकुलर कंटूर पे। आप देख सकते हैं जहाँ-जहाँ पे बेंड है, वहाँ-वहाँ पर आपको वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो है 1.668 यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ कंटूर जो है वो कुछ ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है जैसे यहाँ पर क्या है वेलोसिटी सडनली 0 दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर जो है ज़ोन जो है यहाँ पे आपको सर्कुलेशन मिल रहा है। ओके, यहाँ पर आपको इरोटेशनल फ्लो का बिहेवियर मिल रहा है। तो ये इरोटेशनल फ्लो के बिहेवियर को अगर अपन को समझना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि मैं एक स्ट्रीमलाइन फंक्शन ले लेता हूँ और स्ट्रीमलाइन फंक्शन को प्लेन पे मैं ऐसे प्रोजेक्ट करता हूँ। तो मैंने क्या किया स्ट्रीमलाइन लिया, स्ट्रीमलाइन को सेलेक्ट किया, सरफेस स्ट्रीमलाइन लिया और सरफेसेस में मैंने प्लेन को सेलेक्ट किया। प्लेन को सेलेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स डिफाइन किए और अप्लाई करने पे मुझे पता चला कि मुझे इस प्रकार का बिहेवियर स्ट्रीमलाइन जो है मिल रहे हैं। और जो मैंने अभी आपको बात कही कि आप मुझे इरोटेशनल फ्लो मिल रहा है वो सही साबित हुआ क्योंकि यहाँ पर मुझे एक वेग ज़ोन मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि फ्लूइड किस तरीके से फ्लो हो रहा है और इस अब अगर आप चाहते हैं कि प्रेशर जो है, प्रेशर का बिहेवियर आप देखना चाहते हैं या प्रेशर का सॉरी वॉल का इफ़ेक्ट वॉल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, शियर इफ़ेक्ट्स क्या-क्या पड़ रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि आप फिर से एक कॉन्टूर लें, उसका नाम आप दें शियर ऑन वॉल और उसके बाद में इस पर्टिकुलर पार्ट में बाउंड्री 2 को सेलेक्ट करें और वेरिएबल्स में जाएँ और यहाँ पे वॉल शियर होगा कहीं पर, उसे वॉल शियर के रूप में ले लें और अप्लाई करें। अप्लाई करने पे आपको समझ में आएगा, जहाँ-जहाँ पर भी बेंड्स आपको मिल रहे हैं, वहाँ पे मैक्सिमम वॉल शियर अकर हो रहा है। सी दिस इज़ हैपनिंग। तो इससे आप एक चीज़ें कंक्लूड कर सकते हो, ये वो हिस्से हैं जहाँ पर ये पर्टिकुलर आर्टरी सबसे वल्नरेबल है, यहाँ पर स्ट्रेसेस ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, हमको इन्हें अवॉइड करना चाहिए। हालाँकि ये किसके केस में है, किसी पाइपिंग सिस्टम के केस लिए ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन किसी आर्टरी सिस्टम में आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इस ब्रांचिंग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मान के चलिए किसी आर्टरी में किसी प्रकार की क्लॉटिंग है, ये जो बेंड है वो बेंड के कारण नहीं है, इस प्रकार का बिहेवियर आपको बेंड नहीं मिलेगा, इट कैन बी स्ट्रेटन अप। लेकिन क्या है कि अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई क्लॉट है, ये जो बिहेवियर आपको किसी क्लॉट के कारण मिल रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस पोज़ीशन पे, इस पॉइंट पे, इस जगह पे आउटपुट मास फ्लो रेट का वेलोसिटी घटने के कारण या प्रेशर घटने के कारण आपको जो आउटपुट है उस पे फ़र्क मिलेगा, जिसके कारण ब्लड जो है वो सही पोज़ीशन पे नहीं पहुँच पाएगा, जिस पार्ट पे उसे पहुँचना है। इसी कारण से क्लॉट या हम जिसे ब्लॉकेज बोलते हैं, हार्ट में ब्लॉक बोलते हैं, ये सब चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों के कारण अकर होती है। तो इसकी अगर आपको स्टडी करनी है, तो आपको एमआरआई या सीटी स्कैन की एक कंप्लीट ब्रांच को स्टडी करनी पड़ेगी। आपको उसको मॉडल करना पड़ेगा और फिर आप इस फ्लो बिहेवियर को पढ़ सकते हो, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पर जो ब्लॉकेज है वो रिस्की है और कहाँ पे ब्लॉकेज जो है वो रिस्की नहीं है, बिना उसके इलाज के भी आगे चीज़ें चल सकती हैं। तो दीज़ काइंड ऑफ स्टडीज़ कैन बी डन, इस प्रकार की चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। सो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ दिस एनालिसिस। आई बिलीव दैट जो प्रीवियस अपने ट्यूटोरियल्स थे उसमें कैसे चीज़ों को सेट करना है, रीसेट करना है, ये प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर आप ये कर लेते हैं तो यू कैन परफॉर्म दीज़ काइंड ऑफ एनालिसिस। थैंक यू गाइस, आई विल क्लोजिंग दिस और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हैं।